नमस्कार दोस्तों, वीडियो एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आज 5 सितंबर है और इसे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने उन सारे टीचर्स को जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम एबीसी टू पावर बीआई टू मैक्रोस एवरीथिंग सीखने में मेरी मदद करी। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स अराउंड। नाउ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अब हम स्टार्ट करेंगे डैक्स के बारे में। क्या होता है डैक्स? इस वीडियो में हम इस चीज को कवर करेंगे, आपको क्यों सीखना चाहिए इसे और क्यों नहीं सीखना चाहिए। आने वाले वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखेंगे, बट दिस वीडियो इज कंप्लीटली अबाउट व्हाई यू शुड लर्न डैक्स और शुड नॉट लर्न डैक्स। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लास्ट तक देखें और जाने कि आपको डैक्स क्यों सीखना चाहिए और क्यों नहीं सीखना चाहिए। सो व्हाट इज डैक्स? DAX इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। DAX को आप एक तरह से एक्सेल फॉर्मूलेज की तरह समझ सकते हैं, बट ये कहीं ज्यादा है एक्सेल फॉर्मूलेज से। जैसा कि मैंने आपको अपने तीसरे वीडियो में बताया था जिसमें मैंने फ्रेमवर्क ऑफ पावर बीआई कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में उसका लिंक आ जाएगा, आप उसको जरूर देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई के तीन मेन फ्रेमवर्क हैं जिनके ऊपर पावर बीआई काम करता है। नंबर वन पावर क्वेरी, नंबर टू डैक्स एंड नंबर थ्री विजुअलाइजेशन। अभी तक के वीडियोस में हमने पावर क्वेरी और विजुअलाइजेशन की बात करी है, लेकिन जो उसका मिडल पिलर है विच इज डैक्स, हमने उसके बारे में बात नहीं करी है। तो अब आने वाले वीडियो में हम डैक्स के बारे में बात करेंगे कि डैक्स होता क्या है और उसका क्या यूज कर सकते हैं। ये चीज भी मैंने शुरू के वीडियो में कवर की थी, मैं एक बार फिर से बोलता हूं। अगर मेरे पास डेटा है, इफ इट इज अ रॉ मटेरियल, देन पावर क्वेरी में मैं उसको काट के पकाने लायक बनाता हूं। और डैक्स इज लाइक मसाला। अगर मैं मसाला ऐड करूंगा अपने खाने में तो इट टोटल मिल के एक बढ़िया सा डेज खाना हमारा तैयार हो जाता है। तो अब चलते हैं वाई डैक्स एंड वाई नॉट डैक्स। हमको डैक्स क्यों सीखना चाहिए और हमको डैक्स क्यों नहीं सीखना चाहिए। पहले हम कवर करते हैं वाई डैक्स। पहला रीजन आपको डैक्स सीखना चाहिए क्योंकि ये फास्टर और बेटर वे है डेटा को एनालाइज करने का। मैं इसको एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूं। जब आपने सबसे पहले एक्सेल सीखना शुरू किया और यू गॉट इंट्रोड्यूस टू कॉन्सेप्ट ऑफ वीलुकअप, जब आपको वीलुकअप के बारे में पता चला, आपको नहीं लगता कि आप बहुत सारा काम अब आसानी से कर पाते हैं क्योंकि आपको वीलुकअप आता है? अगर आपको वीलुकअप नहीं आता होता, या जस्ट इमेजिन अगर वीलुकअप करके कोई टूल नहीं होता एक्सेल में, तो जो हम डेटा को लेके आते हैं एक टेबल से दूसरी टेबल में, वो कैसे करते हैं और वो कितना टफ हो जाता। इन डैक्स आप बहुत सारे इस तरीके के टूल सीखते हैं, बहुत सारे इस तरह के फॉर्मूला सीखते हैं जिससे आप डेटा को फास्टर और बेटर वे में एनालाइज कर पाते हैं। इट स्पीड अप योर डैशबोर्ड। अगर अभी तक आपने डैशबोर्ड बनाने शुरू किए हैं तो आपको समझ आया होगा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम डैशबोर्ड बनाने का होता है कि स्पीड, डैशबोर्ड कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक काम को कैलकुलेटेड कॉलम्स के थ्रू करते हैं, मतलब आप अपने डेटा में एक नया कॉलम ऐड करते हैं या फिर उसको डैक्स के थ्रू करते हैं, अगर आप उसे डैक्स के थ्रू करेंगे तो आपका डैशबोर्ड फास्टर रिस्पॉन्स करेगा बिकॉज उसको लोड करना ज्यादा आसान होगा। तीसरा, ग्लोबल एप्लीकेशन। इट इज नॉट लिमिटेड टू पावर बीआई। अगर आपने डैक्स सीख लिया तो आप डैक्स का यूज पावर बीआई के अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट जो कि एक्सेल में होता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एनालिसिस सर्विसेज में भी कर सकते हैं। तो इट हैज अ ग्लोबल एप्लीकेशन, इट डजंट रिस्ट्रिक्ट टू पावर बीआई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज एन एक्सेल ऑन स्टेरॉइड्स। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आप एक्सेल में फॉर्मूलेस की मदद से करते हैं, अगर आपको वो कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखना है तो अगर आपको वो लिखने में 10 मिनट लगते हैं, तो अगर आपको डैक्स आता है और अगर आपको डैक्स के फॉर्मूलाज आते हैं तो वो काम आप 1 मिनट में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेम पीरियड लास्ट ईयर का अगर डेटा चाहिए
तो आप डैक्स में सिंपल सा एक डैक्स फॉर्मूला सेम पीरियड लास्ट ईयर लिख के ला सकते हैं। अगर मुझे क्वार्टर का टोटल चाहिए टू डेट, तो मैं टोटल क्यूटीडी लिख के कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी टेबल से डेटा चाहिए, रिलेटेड टेबल से डेटा चाहिए, तो अगर मुझे वो लेना है तो मैं सिर्फ एक रिलेटेड फॉर्मूला लिख के कर सकता हूँ, डैक्स फंक्शन लिख के कर सकता हूँ। सो इस तरीके से मैं बहुत सारे इजी सिंपलर फॉर्मूलाज हैं डैक्स में, एक्सप्रेशंस हैं डैक्स में, जिसकी मदद से मैं डेटा को बहुत इजीली एनालाइज कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। सो नाउ विल कम व्हाई नॉट डैक्स। हमको डैक्स क्यों नहीं सीखना है, हमें क्यों जरूरत नहीं है डैक्स सीखने की, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर मेरा काम डैक्स के बगैर हो रहा है तो मैं अननेसेसरी क्यों सीखूं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि हमें डैक्स क्यों नहीं सीखना चाहिए। सबसे पहले, it is very easy but it requires a lot of time to master. Why I am saying it is easy but require a lot of time to master, because DAX में बहुत सारे expressions हैं। अभी मैंने आपको 3-4 expression दिखाए, same period last year या फिर total Y2D। so इसमें बहुत सारे हैं एक्सप्रेशंस, तो आपको वो सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपने एक्सेल यूज किया है और अगर आपको सिर्फ वीलुकअप लिखना आता है, आप इसको 1 मिनट में समझ जाएंगे। इसको सिर्फ टाइम लगता है मास्टर करने में, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एक्सप्रेशन बट दीज आर सो यूजर फ्रेंडली, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। सो पहला, आपको डेक्स क्यों नहीं सीखना है, ये इजी है बट इट रिक्वायर्स सम टाइम टू मास्टर। Second, another possibility available. Now, when I say another possibility available, I mean to say that आप जो काम DAX से कर सकते हैं वो काम Excel में फॉर्मूलाज के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ आपको वो आता है, बट उसमें टाइम लगता है, लेकिन DAX में आप वो काम आसानी से कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं। तो हाँ, there is another possibility available. You can do that task in Excel only. Third, tough to read for non-believers. By non-believers I mean जिनको DAX नहीं आता है, जिनको DAX नहीं आता है उनके लिए DAX फॉर्मूला समझना थोड़ा टफ होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को VLOOKUP नहीं आता है और मैं उसको VLOOKUP फॉर्मूला दे दूं तो उसको नहीं समझ आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 80-20 रूल। आप 80% काम पावर BI में विदाउट DAX कर सकते हैं। जी हाँ, आप 80% काम विदाउट डैक्स कर सकते हैं, लेकिन 20% जो है, अगर आपको सीख लेंगे तो आप उस 80% काम को फास्टर वे में कर सकते हैं, बेटर वे में कर सकते हैं। तो ये हुआ डैक्स का इंट्रोडक्शन। आपको डैक्स क्यों आना चाहिए, आपको क्यों नहीं आना चाहिए। आने वाले वीडियोस में जो हम आगे बनाएंगे, आपको पता ही है हर सैटरडे में एक नया वीडियो आपके पास लेके आता हूं। हम एक एक करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शंस हैं उनका प्रैक्टिकल यूसेज सीखेंगे, और मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा आप और डैक्स कहां से सीख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।